हेलो एवरीवन, क्विकली रिवाइज करते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस हमारे संविधान के अंदर। तो आर्टिकल 352 से लेकर 360 के बीच में और पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये इमरजेंसी प्रोविजन से डील करता है। तीन प्रकार की इमरजेंसी हमारे संविधान में है। एक को हम नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, एक को स्टेट इमरजेंसी और एक को फाइनेंशियल इमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट यूज द वर्ड नेशनल इमरजेंसी, इट डज नॉट यूज द वर्ड स्टेट इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी ये जो शब्द है ये इस्तेमाल किया गया है। कौन डिक्लेयर करता है? तीनों केसेस में प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर करते हैं। किन रीजंस पे डिक्लेयर हो सकती है नेशनल इमरजेंसी? तीन रीजंस पे, वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन या आर्म्ड रेबेलियन। बिफोर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यहां आर्म्ड रेबेलियन की जगह इंटरनल डिस्टर्बेंस होता था। स्टेट इमरजेंसी की बात करें तो स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 के अंदर मेंशन है, जहां पे बताया गया है कि अगर गवर्नर रिपोर्ट बनाए या इवन विदाउट गवर्नर के रिपोर्ट बनाए, अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि किसी स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के हिसाब से उसकी गवर्नमेंट नहीं चल रही, सो एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इफ इट इज नॉट वर्किंग देन दैट स्टेट गवर्नमेंट कैन बी डिसमिस्ड। ये इसके लिए प्रयोग किया जाता है। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट ऑफ इंडिया अगर थ्रेटन्ड हो तो फाइनेंशियल इमरजेंसी अप्लाई की जाती है। क्या आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है तीनों के लिए? यस, आपको पार्लियामेंट से 1 महीने में अप्रूवल लेना पड़ता है फॉर नेशनल इमरजेंसी, 2 महीने में फॉर स्टेट इमरजेंसी, 2 महीने में फॉर फाइनेंशियल इमरजेंसी। कंपैरेटिव टेबल से बहुत अच्छे से रिवाइज होता है। अप्रूवल कितनी बार लेना पड़ता है? नेशनल इमरजेंसी हर 6 महीने के बाद आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, स्टेट इमरजेंसी का हर 6 महीने के बाद आपको एक्सटेंशन लेना पड़ता है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी सिर्फ एक बार अप्रूवल लेके आप कितने भी टाइम तक उसे चला सकते हो। अप्रूवल कैसे लेना पड़ता है? नेशनल इमरजेंसी का स्पेशल मेजॉरिटी के साथ, यानी 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो दोनों लोकसभा और राज्यसभा के अंदर आपको यह स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। लेकिन स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए सिंपल मेजॉरिटी से भी पास हो जाएगा प्रपोजल टू एक्सटेंड द इमरजेंसी। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब जितने लोग आए हैं, प्रेजेंट हैं, उनमें से 50% यस कह देते हैं। तो अब इसमें रिवोकेशन का क्या क्लॉज है? रिवोकेशन मतलब वापस कैसे लिया जा सकता है? प्रेसिडेंट इसे वापस ले सकते हैं अपना ऑर्डर देके, या पार्लियामेंट में लोकसभा के अंदर अगर सिंपल मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास हो जाता है कि आप रिवोक कर दीजिए प्रेसिडेंट रूल को, तो वो भी रिवोक करना पड़ता है। दिस वाज एडेड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। प्रेसिडेंट खुद अपने आप ही इसको ऑर्डर को रिवोक कर सकते हैं, इसमें पार्लियामेंट के पास पावर नहीं होती। सेम वे फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी पार्लियामेंट के पास पावर नहीं होती। सेंटर स्टेट रिलेशंस का क्या इंपैक्ट पड़ता है? नेशनल इमरजेंसी में सेंटर स्टेट को किसी भी मैटर पे डायरेक्शंस दे सकता है। पार्लियामेंट यानी कि सेंटर की जो लेजिस्लेचर है वो किसी भी लिस्ट के सब्जेक्ट पे कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, तीनों लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकती है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ऐसा नहीं होता है। अगर हम बात करें स्टेट इमरजेंसी के अंदर, तो स्टेट इमरजेंसी में क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसमिस कर दिया जाता है और प्रेसिडेंट उसके फंक्शंस को टेक ओवर कर लेते हैं। प्रेसिडेंट जब उसके फंक्शंस को टेक ओवर कर लेते हैं, उसके बाद वो गवर्नर को भी वो फंक्शंस फॉरवर्ड कर देते हैं। कई बार इसलिए इसको गवर्नर रूल भी बोला जाता है। इन फाइनेंशियल इमरजेंसी आप ऑर्डर्स देते हैं एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के तौर पे एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट। योर ऑर्डर्स रिगार्डिंग रिडक्शन ऑफ सैलरीज ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स और चेंजेस इन द बजटरी प्रपोजल्स कैन बी गिवन बाय द सेंटर। इनफैक्ट ये भी कहा जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट कि जो स्टेट का बजट है उसके ऊपर मेरा साइन हो, अदरवाइज गवर्नर का साइन होता है, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी में प्रेसिडेंट भी साइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोकसभा और स्टेट असेंबली की ड्यूरेशन या टेन्योर की बात करें, तो लोकसभा और स्टेट असेंबली की टेन्योर जो है वो एक टाइम पे 1 साल के लिए एक्सटेंड की जा सकती है इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। सो वैसे लोकसभा की टेन्योर होती है 5 इयर्स, असेंबली की टेन्योर होती है 5 इयर्स, लेकिन आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं 1 ईयर एट अ टाइम बाय पासिंग अ लॉ इन पार्लियामेंट। ऐसा किया गया था 1975 में, जब लोकसभा का टर्म खत्म हो गया था, लेकिन उसे 2 बार एक्सटेंड किया गया था क्योंकि 1975 के जून के महीने में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी। इसके अलावा अगर आप बात करें फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो स्टेट इमरजेंसी का या फाइनेंशियल इमरजेंसी का फंडामेंटल राइट्स पे प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी का इंपैक्ट फंडामेंटल राइट्स पे पड़ता है। आर्टिकल 358 के अंडर आर्टिकल 19
जैसे ही नेशनल इमरजेंसी का ऑर्डर आता है उस वक्त सस्पेंड हो जाता है। तो आर्टिकल 19 में 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली, फॉर्म एसोसिएशंस, मूवमेंट, रेजिडेंस और ऑक्यूपेशन। ये 6 की 6 फ्रीडम्स सस्पेंड हो जाती हैं, यू कैन नॉट क्लेम देम। इसके अलावा 359 नंबर आर्टिकल कहता है कि प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर में कुछ फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट दे सकते हैं और कह सकते हैं कि अब से इन फंडामेंटल राइट्स को हम अप्लाई नहीं करेंगे, ये सस्पेंड हो चुके हैं। इसका मतलब आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते ये कहते हुए कि मेरा फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 17 वायलेट हो गया, 18 वायलेट हो गया या 16, 15 वायलेट हो गया, अगर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में आर्टिकल लिखे हैं। पर 2 आर्टिकल ऐसे हैं जिनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता अप्लाई होने से, इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। दीज आर आर्टिकल 20 एंड 21। अब इसी तरीके से आपको रिवाइज करना है क्विकली और चीजों को समझना है, लेकिन आपके पास थोड़ा सा टाइम ज्यादा होना चाहिए ताकि आप चीजों की डेप्थ में जा सके। इसीलिए रैपिड रिवीजन राउंड के अंदर हम चीजों को ब्रेक डाउन करेंगे, टॉपिक्स को समझेंगे, बट एट अ पेस दैट यू कैन रियली रिकलेक्ट थिंग्स, क्विकली रिकलेक्ट कर पाओ। इसी चीजों के लिए हमने रैपिड रिवीजन राउंड जो है स्टार्ट करने वाले हैं और प्रीलिम्स 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होने वाला है। थैंक यू।